हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, एलटीटीएस के क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसी रही है और मार्केट का एक्सपेक्टेशन कैसा रहा है। क्या वो सभी जो भी पैमाने हैं उन सभी पैमानों पर कंपनी खरी उतर रही है या नहीं। एंड इन द एंड हम चार्ट पर बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी ने 15 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है 28 अक्टूबर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर। यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं मिलियंस में दी हुई हैं। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले साल सेम क्वार्टर में वो था लगभग 1,600 करोड़ का। वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ करके हो गया है 1,995 करोड़ का और YOY बेसिस पर 24% की ग्रोथ है। और ये जो कंपनी के नंबर आए हैं ये ऑल टाइम हाई सेल्स की वैल्यू है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट इनकम की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 230 करोड़ रुपए से YOY बेसिस पर बढ़ करके हो गए हैं 282 करोड़ रुपीस। और इसमें जो ग्रोथ है ये 22% की ग्रोथ YOY बेसिस पर है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बात करें तो आप देखेंगे 274 करोड़ से बढ़ करके 282 करोड़ रुपए हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 3% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के मार्जिन्स की। तो अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें जो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी बताती है किसी भी कंपनी की, तो आप यहाँ पे देखेंगे एबिटा मार्जिन YOY बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे 21% के अराउंड जो हैं ये एबिटा मार्जिन मेंटेन्ड है, जो कि ऑन एन एवरेज ही यहाँ पे मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर माने जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट और एबिटा के टर्म्स में ग्रोथ की बात किया जाए तो डेफिनेटली कंपनी के नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था 276 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट और कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है 282 करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंपनी ने मार्केट के एस्टिमेट्स को 2.3% से बीट कर दिया है। रेवेन्यू फ्रंट में भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने जो है तो एस्टिमेट्स को बीट किया है। मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे मार्केट एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे खाके आपको ग्रीन में देखने को मिलते हैं, यानी ऑल राउंड यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है और सारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। अब साथियों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री की। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट की अगर हम कमेंट्री की बात करें तो सबसे पहला तो इनका ये कहना है कि वी आर प्राउड टू हैव अचीव्ड $1 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट इन Q2। तो यहाँ पे जिस रेट से इनके कंपनी के सेल्स के नंबर आए हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन है। और ये रन रेट जो है $1 बिलियन का यहाँ पे इनके रेवेन्यू का रन रेट चल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे इस कंपनी के लिए। अनदर थिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो है यहाँ पे इनकी बुकिंग्स। इनके पास जो डील्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाई में देखने को मिल रही हैं। तो दोनों पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रही है। डील्स जो हैं वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इस फिस्कल ईयर में इनकी जो डील बुक्स है वो आपको डबल होती हुई भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पे इसी स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते, इसी अच्छी बेहतरीन डील के चलते कंपनी ने अपना जो FY23 का रेवेन्यू ग्रोथ है उसको रिवाइज कर दिया है। और यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इस साल का तो आप देख सकते हैं कि ये 15.5% से 16.5% के बीच पे ही आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे देखा जाए काफ़ी आपको यहाँ पे सॉलिड कमेंट्री जो है वो मैनेजमेंट के साइड से देखने को मिल रही है। सेगमेंट वाइज अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में आप देखेंगे 25% की YOY बेसिस पर ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ है।
यहाँ पे अगर हाईटेक और मेडिकल की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है। अदरवाइज यहाँ पे YoY बेसिस पर भी ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनके रिजल्ट में एक और नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं YoY बेसिस पर तो नो डाउट एट्रिशन बढ़ते हुए सभी कंपनियों को देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो एट्रिशन काफ़ी कम था। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो यहाँ पे एट्रिशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें LTI में भी देखने को मिला था। ऑल दो माइंट्री के भी एट्रिशन जो है वो कम हुए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इस कंपनी के साथ हो सकता है। ऑल दो ये उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है जितने शानदार कंपनी के नंबर आए हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के जो नेट इनकम है, बॉटम लाइन की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीयर्स की अगर हम बात करें टाटा एलेक्सी की, तो वहाँ पे हमें इनके जो बॉटम लाइन है वो 5% से 5.5% से डिग्रो होते हुए देखने को मिले थे। कंपनी की अगर की डील्स की बात करें तो आप देख सकते हैं BMW के साथ 5 साल का इनका मल्टी ईयर का जो है तो $multi million हमें डील देखने को मिलती है। अदर देन दैट आपको हेल्थ केयर सेगमेंट में भी कंपनी के पास डील्स देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रियल की बात करें तो US बेस्ड ऑयल गैस मेजर के डिजिटल इनिशिएटिव का एक अच्छा डील यहाँ पे LTTS के पास देखने को मिल रहा है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी हेल्दी डील्स जो हैं पाइपलाइन में देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो मैं बार बार यहाँ पे बोलता आ रहा हूँ कि काफ़ी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। अगर हम ER&D सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन हमें पेटेंट्स देखने को मिलते हैं। और ER&D सेगमेंट में जहाँ आप केपिट की बात करेंगे 60+ का PE देखने को मिलता है। माफ़ कीजिएगा, टाटा एलेक्सी की बात करें 100 के ऊपर का भी पी हमें देखने को मिल रहा था। हालांकि अब वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 65 के पी के पास आ चुका है। तो वहीं अगर हम LTTS की बात करें 37 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक हाई ग्रोथ स्टॉक, एक बेहतरीन ER&D जो कि एक फ्यूचर है, वो एक बेहतरीन यहाँ पे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और अब मैं अगर यहाँ पे इसके ऑल टाइम चार्ट की बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लिस्टिंग होती है 700-800 रुपये का स्टॉक यहाँ पे लिस्ट होता है और ऑलमोस्ट उसी रेंज में जो है लगभग 1 साल के लिए ये स्टॉक ट्रेड करता है। वहाँ से इसमें एक रैली आती है, आप देखेंगे वापस से ये स्टॉक जो है तो ऑलमोस्ट 2000 के लेवल 1800 से 1500 के बीच में यहाँ पे ये एक रेंज में ट्रेड करता है। कोविड का फॉल आता है, उसके बाद वापस से इसमें हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक वापस से तेज़ होता है, अगेन ये 3000 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है और अगेन हमें तेज़ी देखने को मिलती है। फिलहाल अगर ऑल टाइम हाई से बात करें हम, तो ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 30% के करेक्शन पर अवेलेबल है। 28 to 30% का करेक्शन है यहाँ पे। और ये जो लेवल आप देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ अगले 1 से 2 साल में ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोग यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली वो करेंट मार्केट प्राइस पर भी इस स्टॉक को उठा सकते हैं। बाकी अगर डाउन साइड की मैंने पहले भी बात की है कि आपको इस स्टॉक में मत एक्सपेक्ट कीजिए बहुत ज़्यादा डाउन साइड मिलेगा। कम से कम यहाँ पे कम से कम नहीं, मैक्स टू मैक्स आपको 3000 के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। टाटा एलेक्सी के नंबर आए थे तब भी मैंने बोला था कि यहाँ पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ डाउन साइड बहुत मिनिमम है। लेकिन टाटा एलेक्सी में अभी डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा है। टाटा एलेक्सी का भी आप चार्ट देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से इस स्टॉक को उठाना शुरू कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक फिर से वापस करेक्ट होता है तो 3300 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड देन 3000 के लेवल हैं। तो ये 2 लेवल पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर यूजफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।